हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 4 ऑफ माई 10 आवर स्टडी चैलेंज। आज सुबह मैं लगभग 7:30 बजे उठ गई थी। उसके बाद मैंने कल जो मेरा जीके का पढ़ा हुआ लेक्चर था, जो कोड्स, उसे रिवाइज़ किया। उसके बाद मैंने अपनी वोकैबुलरी और कैलकुलेशन प्रैक्टिस करी। उसको करते करते मेरे को लगभग 2 घंटे टोटल लग गए थे। वैसे आज का मौसम भी बहुत अच्छा था, सुबह सुबह बारिश हो रही थी और मूड भी एकदम अच्छा हो गया था। उसके बाद मैंने अपने मैथ की क्लासेस शुरू करी। अभी मैं मैथ्स में ज्योमेट्री पढ़ रही हूँ और इस चैप्टर में टोटल 71 लेक्चर्स थे। इतने बड़ा चैप्टर है। तो आज मैं 19 तक पहुँच गई हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ाना 3-4 लेक्चर कंप्लीट कर लूँ। कुछ लेक्चर 1 घंटे के होते हैं, कुछ 1.5 घंटे के होते हैं, इसीलिए अपने हिसाब से शेड्यूल एडजस्ट कर लेती हूँ। अभी मैं सिमिलैरिटी पढ़ रही हूँ, उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी, फिर इन सर्कल और सरकम सर्कल, ऐसे चैप्टर आएंगे। ज्योमेट्री काफ़ी बहुत ही बड़ा चैप्टर है। लाइक अर्थमेटिक्स से ये बिल्कुल ही अलग है। अर्थमेटिक में आपको कॉन्सेप्चुअल फार्मूलेज और कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग होनी चाहिए। ज्योमेट्री में आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। लाइक आप उसको इतना सोच नहीं सकते। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो मैथ्स के बाद मैंने अपना पॉलिटी था उसे रिवाइज़ किया था। मैंने जो सुबह MCQs, फिर मैंने उस MCQs को लगाया। मैं जीके परमार सर से पढ़ती हूँ, मैंने बहुत बार बता रखा है। चैप्टर मैंने कल रात को ही कर लिया था कंप्लीट, फिर सुबह रिवाइज़ करके एंड देन मैं MCQs दे रही हूँ। इस तरीके से आपको रिवाइज़ भी हो जाता है 2-3 बार। जैसे कि आपने कल रात पढ़ लिया, फिर आपने सुबह रिवाइज़ कर लिया, फिर आपने एक बार MCQs लगा लिए, तो आपका इसका 2-3 बार रिवीजन हो जाता है ना, तो आपको अच्छी तरह से माइंड में रिटेन होता है। मैंने अपना पार्लियामेंट वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ये सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये सब वाले MCQs कर रही थी। क्लास में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को साथ साथ पढ़ाए गए थे, तो इसीलिए इन दोनों टॉपिक की ना काफ़ी सिमिलर टॉपिक है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट अच्छे से समझ आ जाए तो हाई कोर्ट भी काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। MCQs करते समय अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है तो मैं साथ साथ अपने नोट्स भी बना लेती हूँ। फिर वो रिवाइज़ करने में उससे सब कुछ आपके पास एक ही जगह पर रहता है, तो वो अच्छा होता है। उसके बाद प्लस सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लाइक हर एक कॉन्सेप्ट को बताते हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को बताते हैं। तो अगर आपको भी जीके पढ़नी हो तो आप परमार सर को फॉलो कर सकते हैं। परमार सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। लाइक अगर आपका इंग्लिश बैकग्राउंड या फिर इंग्लिश आपको अच्छे से समझ आती है तो परमार सर सबसे बढ़िया रहेंगे। और एक बात और, आपको मतलब स्टार्ट करना है। एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ना है। ऐसा नहीं कि अभी आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हो, फिर आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हो तो आप उसका भी पढ़ रहे हो, आप इसका भी पढ़ रहे हो, आप इसके भी नोट्स बना रहे हो, परमार सर के भी नोट्स बना रहे हो, तो ये बहुत घिसट विसट हो जाएगा। तो फिर मैं तो कहूँगी स्टार्टिंग में आप एक टीचर से पढ़ो। आपको टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। मेरे को मतलब बहुत स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कतें हुई थी। लाइक परमार सर आपको पता है थोड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं उसकी, और स्टार्टिंग में एक ही स्ट्रेच में पढ़ाते हैं। तो वो इसीलिए मैंने अपना बैच खरीद लिया और मेरे को जितने भी मेरे हिसाब से जो भी मेरे को सही लगा, कब मेरे को कौन सी क्लासेस करनी है, उस हिसाब से मैं पढ़ने लगी। तो फिर मेरा भी एक शेड्यूल बन गया। स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स डिफिकल्ट था बहुत ज़्यादा, बिकॉज मेरे को पर्सनली जीके की लेक्चर, मेरा साइंस बैकग्राउंड था तो मेरे को आदत नहीं थी इतने सारे करने की। बट धीरे धीरे फ्लो बन चुका है एंड अभी तो काफ़ी अच्छी समझ आ जाता है। उसके बाद मैंने इस चैप्टर के MCQs लगाए थे। लाइक सर क्विज फॉर्मेट में भी दे देते हैं ऐप में, तो कुछ 25 क्वेश्चन थे उसके, तो फिर वो सब लगाए मैंने। ये AI जो जनरेटेड क्वेश्चंस होते हैं, मेरे अराउंड इसमें 4 क्वेश्चन शायद गलत हो गए थे। उसके बाद मैंने उन क्वेश्चन को जो भी थे जो गलत हुए थे उसको देखा मैंने, और जो भी मेरे को लगा कि हाँ मेरी ये गलती थी, फिर मैंने उसे कॉपी में नोट डाउन भी कर लिया। काफ़ी सारी नई चीज़ें भी आपको इस तरीके से मिलेंगी करने को। रिवाइज़ करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है PYQs लगाना। मैं इसके लिए ओसवाल SSC चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक यूज़ कर रही हूँ। ये बुक सेट ऑफ 4 में आती है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके। इसमें हर एक चैप्टर का ट्रेंड एनालिसिस, जो रिसेंट पेपर आ रखे हैं, सॉल्व पेपर, इंपॉर्टेंट रूल्स, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सब दिए गए हैं। इस चैप्टर के एंड में आंसर शीट भी मिलती है और हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी डिटेल में दिया गया है, जो कंसेप्ट क्लियर करने में हेल्प करता है। मुझे इस बुक में एक और अच्छी बात लगी कि इसमें SSC CGL के साथ CAPF के रेलेवेंट PYQs इंक्लूड भी हैं, इसीलिए प्रैक्टिस के लिए काफ़ी यूजफुल। और इफ यू आर प्लानिंग टू बाय दिस बुक्स, यू कैन ऑर्डर देम फ्रॉम Amazon और फ्रॉम देयर ऑफिशियल वेबसाइट। डोंट फॉरगेट टू यूज माई कूपन कोड RITUKUNTAL10 टू चेक आउट and get an extra 40% off on a purchase. Link is in the description box. पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं रीजनिंग में ब्लड रिलेशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज मैंने क्यूब स्टार्ट किया। क्यूब में टोटल 5-6 क्लासेस हैं एंड जो जैसे कि क्लॉक, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, क्यूब एंड डाइस, ये जो चैप्टर है ना, जिनमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ। बिकॉज बहुत लोग रीजनिंग को इजी बोलते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ये चैप्टर थोड़ी सी चैलेंजिंग लगते हैं। मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं जो भी मेरा सिलेबस है उसको थॉरोली हर एक चीज़ को मैं पढ़ लूँ। बाकी तो फिर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उन्हीं को प्रैक्टिस करना है मोस्टली। तो इस क्यूब में मेरे को काफ़ी कंसेप्चुअल लगे। मेरे को इसको करने में डायग्राम इसमें बहुत ज़्यादा है, इसको विजुअलाइज बहुत करना पड़ता है। ये चैप्टर थोड़ा अलग है, इसमें ना आप रट नहीं सकते। जैसे कि सर ने फार्मूले से बताए, लेकिन जो फार्मूले हैं वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगेंगे। अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट हुआ तो वो चेंज हो जाएगा। ये जो चैप्टर है ना, मोस्टली ये जितने भी स्टेट वगैरह के एग्ज़ाम में आते हैं
और जो भी हाई लेवल एग्ज़ाम होता है लाइक CTS और UPSC वगैरह के एग्ज़ाम में ये ज़्यादा आता है वाले चैप्टर। SSC में फ़िलहाल तो उसका वेटेज कम है, लेकिन अभी तो कुछ ही पता नहीं चल सकता SSC कब क्या डालते हैं, बिकॉज अभी तो काफ़ी ज़्यादा ही चेंजेस हो रहे हैं SSC के पेपर में। एंड कुछ आपको पता हो तो क्यूब में ऐसा होता है कि एक सरफेस को पेंट कर देंगे, देन फाइंड द नंबर ऑफ़ क्यूब्स, टोटल कितनी बार हमने उसको कट किया, एंड कितने कलर्ड कितने अनकलर्ड, तो ये सब क्वेश्चंस इस चैप्टर में थे। एंड काफ़ी टाइम लगा मेरे को वाला चैप्टर करने में। मैं अरुण सर से पढ़ती हूँ एंड वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लाइक बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को, और काफ़ी टाइम लेके पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि 2-3 क्वेश्चन कराए, मतलब काफ़ी काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाते हैं। तो मेरे को सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर अभी तक, मेरे को वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर मेरे को क्यूब लगा। अगर आप क्यूब करोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो बहुत ही ईजी होते हैं एंड कुछ होते हैं काफ़ी हार्ड। सो मेरे को वाला चैप्टर हार्ड लगा। एंड आप मेरे नोट्स देखो, मतलब मैंने हर जगह कलरिंग एंड उससे कर रहा है कि मतलब मेरे को आदत है कि मेरे को विजुअलाइज़ करने के लिए मेरे को टाइम लगता है चीज़ों को करने में। लाइक मैंने एकदम सारे अपने नोट्स वगैरह रंग रखे हैं। तो उसके बाद मैंने अपना मैथ्स शुरू किया, क्योंकि मैं मैथ्स में 2-3 मतलब 3-4 क्लासेस तो कर ही लेती हूँ एक दिन में, जितना मेरे से हो सके मोस्टली। उसके बाद मैंने ना एक कॉन्ग्रुएंसी वाला कर रही हूँ, बिकॉज सिमिलैरिटी मेरा हो चुका था। मैंने लास्ट की कुछ सिमिलैरिटी की क्लास रह रही थी, वो मैंने आज या फिर कर ली थी। कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी वाले जो चैप्टर है ना, वो काफ़ी सिमिलर है। हमने ये जो क्लास 10th में थे तो हमने ये चैप्टर पढ़े थे, तो सर पढ़ा रहे हैं तो वापस से उसका रिवीजन हो रहा है। एंड अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो मैं कहूँगी आप एक ही, मतलब क्लासेस बहुत हैं ऑफकोर्स, बहुत सारी क्लासेस, आप एक टाइम पे बोर हो जाओगे, आपका मन नहीं करेगा। लेकिन आप ज्योमेट्री की क्लासेस को स्किप मत करें। जैसे कि ट्राइंगल है, उसके बाद उसके ही साथ के कॉन्सेप्ट आते रहते हैं, उसके ही साथ के मतलब ज्योमेट्री में लगभग पूरे अर्थमेटिक को मिला के जितने फॉर्मूले होंगे उतने अकेले एक ज्योमेट्री चैप्टर में हो जाएंगे। सो मैं कहूँगी कि एकदम फ्लो में पढ़ो इससे। जैसे तुमने ट्रायंगल शुरू किया तो ऐसा नहीं तुम 2 दिन या 3 बार दूसरा क्लासेस कर रहे हो, नहीं, आज करो फिर दूसरी करो, मतलब एक सीक्वेंस में लेके चलो। बिकॉज कॉन्सेप्ट बड़े ही ज़्यादा इंटरमिक्सड है, बिकॉज इसका कॉन्सेप्ट इसमें लग जाएगा, उसका इसमें लग जाएगा। सो यस, सो मेरे को लगभग 6-6:30 बज गए थे अपने इस क्लास को कंप्लीट करने में। रात में थोड़ा सा और मैंने पॉलिटी वगैरह पढ़ा। सो दिस वाज माय डे 4। अगर आपको मेरा स्टडी रूटीन या फिर जिस तरीके से मैं पढ़ती हूँ अगर आपको थोड़ा फैमिलियर लग रहा हो, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन दैट डे 5। बाय।